Good morning. Today is the new chapter, new topic, not chapter. The name of the topic is molecular basis of inheritance, in which we will discuss the DNA. Molecular basis of inheritance टॉपिक आगे बढ़ा. अब इस टॉपिक में सबसे पहले इस टॉपिक का नाम जो है द molecular basis of inheritance, in which you know about the DNA and RNA. All things has been described here. So first we start about the DNA, because you know very well regarding the DNA. DNA is the chemical composition or chemistry of the chromosomes, and this chemistry of chromosomes is present on the chromosomes. As you know, DNA is located on the chromosomes. That's why I am telling you the chemistry of DNA is present on the chromosomes. The DNA itself is a chemistry of chromosomes. So this is a very unique structure, yeah, you can say chemical composition, that has a very important role in day-to-day life of the human being and all other organisms. The structure, the behavior, the nature, the metabolic process, each and everything is governed by the genes, and genes are located on the DNA, and DNA are located on the chromosomes, and chromosomes are present in the nucleus, and nucleus are present in the cell, and cell are present in the tissue, and tissue are present in the organs, and organs are present in the organ system, and organ system are present in the body, and body is present in the whole animals. तो यहाँ पर उठाकर जो स्ट्रक्चर को देखा गया है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स, एंड न्यूक्लियस का मेंब्रेन एब्सेंट है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, तो इन सब और स्ट्रक्चर्स में जीन्स होता है जो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ये जैसा कि मैंने अभी बताया, जीन्स का लोकेशन कहां पर है? क्रोमोसोम्स पे है. और इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है देयर इज लोकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए पोजेस जीन्स, ओके, एंड जीन्स जो है फर्दर जो इसका जो केमिस्ट्री जो आगे जाके पता चलता है कि किस किस केमिकल कंपोजिशन इसका बना हुआ है. तो थोड़ा सा ब्रीफ आपको आई वांट टू गिव हियर अबाउट द brief features regarding the DNA, who has discovered and who has put the name of the DNA, and what is the nucleotide, what is the nucleosides, all this thing, and what is the polynucleotide chain, and what is the double strand, whatever this thing we have to discuss about today's. थोड़ा सा इसी पे आएंगे. ये बहुत ही पॉइंट वाइज मैंने आप इसमें लिखा है कि आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा. और दूसरी चीज, यहाँ जो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, इसमें मैंने एक तरफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया है. इसको भी आदत डाल लीजिए बनाने का. ट्राई टू राइट कॉपी पेस्ट को कहीं भी कुछ, क्योंकि दिस ऑल फिगर्स आर ड्रॉ फ्रॉम द एनसीईआरटी. थोड़ा सा चेंज कर देंगे वो लोग, इधर उधर घुमा देंगे इधर, तो आपको नीट एग्जाम में परेशानी होगी. इसलिए आज से ही इसको जो मैंने ड्रॉ किया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरा मैंने ड्रॉ किया है डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये सब एक्चुअली बना है इससे द केमिकल कंपोजिशन रिगार्डिंग द यू कैन से अबाउट द डीएनए. एक्चुअली डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है, इसके बारे में बात में थोड़ा सा अभी बात करते हैं. डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड कॉन्स्टिट्यूट डीएनए. डीएनए से क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म फ्रॉम द वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स. कितने न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर, इट इज डिपेंड अपॉन द स्पीसीज के बेस पर जो है कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, कितना उसके अंदर डीएनए का लेंथ होगा. इट इज डिपेंड ऑल दैट थिंग्स. यहाँ हम आपको डीएनए के बारे में बता रहे हैं. द डीएनए इज you can say consist of
nucleotide. And nucleotide, what is nucleotide? Many nucleotides are joined together and that constitute the polynucleotide chain in the presence of phosphates and sugars. तो यहां पर कहने मतलब यह है कि डीएनए का एक यूनिट्स है न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस न्यूक्लियोटाइड्स इज कंसिस्ट ऑफ सुगर. इफ आरएनए होगा तो दैट इज द रिबोज, अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीरिबोज. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं तो दो होते हैं भाई. एक नाइट्रोजिनस बेस को हम बोलते हैं प्यूरिन्स जो हेट्रोसाइक्लिक होता है, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है जिसे बोलते हैं पैरिमिडीन्स जो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता, होमोसाइक्लिक होता है. तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. मैनी न्यूक्लियोटाइड्स constitute the polynucleotides and polynucleotides is the chain of DNA. तो मैं यहां पर एक टॉपिक उठाया हूं कि डीएनए जिससे बना है वो है न्यूक्लियोटाइड्स का. तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में मैंने क्या कहा? दे आर कंसिस्ट ऑफ सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, दे आर थ्री केमिकल कंपोजिशन कंस्टिट्यूट न्यूक्लियोटाइड्स. अब ये अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, चलिए सुगर की बात करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक अबाउट न्यूक्लियोटाइड. चलिए हम अगर सुगर की बात करते हैं, दो टाइप के सुगर होते हैं. रिबोज that present in the RNA and deoxyribose in which oxygen has deoxide हो गया, that is present in the DNA. तो दो टाइप के सुगर हो गया, रिबोज सुगर एंड डीऑक्सीरिबोज. अब बात करते हैं फॉस्फेट और सेम. डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस फॉस्फेट की. फॉस्फेट के प्रेजेंस होने के कारण डीएनए एसिडिक नेचर में पाया जाता है. थर्ड आते हैं नाइट्रोजनस बेस. जैसे मैंने कहा डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. तो इसमें मैंने क्या बताया? सुगर बताया, फॉस्फेट बताया. अब बता रहा हूं दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस. तो नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप्स. फर्स्ट वी हैव डिस्क्राइब टू टाइप्स. वन इज प्यूरिन्स, अनदर इज पायरिमिडीन्स. व्हाट इज प्यूरिन्स? Purines is heterocyclic, benzene-like compound like that. They are two. उसको कैसे याद करेंगे? AG. कैसे याद करेंगे? AG अगर याद रख लेंगे तो सब फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. Purines means AG. AG means A means adenine और G means guanine. Adenine और guanine क्या होंगे? They are purines होंगे. और इसके बाद जितने भी आएंगे they are not heterocyclic and they are categorized into the pyrimidines like that thymines, cytosine and uracil. So these compound pyrimidines consist of thymine, cytosine and uracil, and purine is consist of adenine and guanine. These are called nitrogenous base plus phosphate plus sugar. They constitute DNA और RNA. तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन हो गया. लेकिन थोड़ा सा एक बता दें, डीएनए और आरएनए में एक लड़ाई ये होती है, दो जगह लड़ाई होती है. दे आर फाइटिंग इन टू प्लेस. वन प्लेस दैट इज यू कैन से आरएनए हैज रिबोज सुगर बट डीएनए हैज डीऑक्सीरिबोज सुगर. दूसरी जगह लड़ाई होती है वो है नाइट्रोजनस बेस पे. थायमिन और यूरेसिल लड़ाई होती है. थायमिन है तो डीएनए है, अगर यूरेसिल है तो आरएनए है. तो थायमिन और यूरेसिल इज फाइटिंग फॉर इफ दे वांट टू बिकम आरएनए तो यूरेसिल आ जाएगा थायमिन बैठा के. अगर डीएनए बनना चाहेगा तो थायमिन आ जाएगा यूरेसिल बैठा के. तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये जो है डीएनए की स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करता है और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. इसलिए डीएनए इज ए पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहा गया है. तो डीएनए इज ए पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड. व्हाट डू मीन बाय दैट? इट मींस
द डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, इसी को हम डीएनए कहते हैं। सिंगल, तो ये फिगर मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया, ये फिगर ड्रॉ किया, इसके बारे में थोड़ा इसलिए बता दिया है कि ये हो सकता है कभी दिया नहीं गया हो, लेकिन कभी कभी ऐसा किस्मत जब गड़बड़ हो जाता है तो पेपर वो चीज उठा के देते हैं जो कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए इस चीज को मैंने नहीं किया भैया अगर ध्यान देंगे सब चीज में, कोई चीज को कुछ होना नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया देखिए, ये 5 फॉस्फेट दिया, पी एसिडिक है, CH, इसको ड्रॉ करिएगा। ये एकदम से एडेनिन है, ये थायमिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इससे जानने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर भी दे दीजिए, कभी पूछ लेगा आपसे कि थायमिन, और इसमें बता देगा 4 ऐसे फिगर दे देगा एग्जाम में, ये 3 फिगर दे देगा और कहेगा बताइए इसमें कौन सा फिगर जो है यूरोसिन बता रहा है, कौन सा थायमिन बता रहा है और कौन सा साइटोसिन बता रहा है। इसलिए मैंने बोर्ड ड्रॉ किया है कि इसको आप लोग ड्रॉ करके याद करिएगा कि ये थायमिन स्ट्रक्चर जो देखिए एक सिंगल बेंजीन रिंग है, वो है, इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, डबल बॉन्ड O है, NH, I do not know whole the chemistry of this one, इसकी केमिस्ट्री है, लेकिन I know this is called थायमिन, तो थायमिन कहेंगे। तो थायमिन का स्ट्रक्चर में क्या, CH3 NH ग्रुप, डबल बॉन्ड O, NH NO, ये स्ट्रक्चर जो ट्रांसफर क्या कर रहा है थायमिन का। ये क्या है, ये डबल डबल ये बता रहा है, ये यूरेसिल का है, NH, ये क्या यूरेसिल है, ये NH2 ग्रुप है और डबल O और NH है, ये क्या है, साइटोसिन है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, दिस कॉन्स्टिट्यूट पायरिमिडीन्स है। ये क्या कहलाएगा, पायरिमिडीन्स कहलाएगा। और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मैंने कहा था प्यूरिन्स कहलाएगा। AG आ गया, AG अगर एक नहीं तो कंफ्यूज रहेगा, इसलिए मैं AG बोला, AG एक्चुअली दिस टर्म इज जनरली यूज्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया। AG का मीन्स होता है, बता दे कि कोई भी वहां पे जो होते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, जो वाइफ होती हैं, अपने पति का नाम से बुलाती नहीं है, तो उनको दे कैन आस्क AG क्या बुलाती है, तो जिससे AG याद रखिएगा। तो AG का मतलब हो गया एडनिन और G का मतलब एडनिन, G का मतलब गुआनिन हो गया, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट प्यूरिन। तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये अभी 4 फूल में पता चले क्या है क्या, अभी तो बहुत थोड़ा सा इनिशियल स्टेज बता रहे क्या है क्या। देखिए अभी मैंने ये सब कहानी नहीं बताया, मैं सीधे पर स्ट्रक्चर में कूद गया, इसलिए बोल दिया भाई इसको अभी से ध्यान रखिएगा, इसको पिरिमिडीन्स को और प्यूरिन्स को, और ये फास्फोरस में स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, XYZ लिख देगा और पूछेगा इसमें लोकेशन क्या है इसकी। तो ये फास्फोरस है, ड्यू टू दैट डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। ये देखिए ये जो लिखा डी लिख दिया मैंने, डी का मतलब है डीऑक्सीरिबोज। तो ये फिगर का जो है ये डीऑक्सीरिबोज है, प्रेजेंट इन डीएनए, ये रिबोज शुगर है, प्रेजेंट इन आरएनए। वेरी इनिशियल स्टेज आई हैव टेकन यू। वेयर इज अ डीएनए प्रेजेंट कहां होता है, डीएनए प्रेजेंट न्यूक्लियस में होता है, डीएनए प्रेजेंट वहां भी होता है, कहां पे, अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ आइडिया दे दिया हूं, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे। ब्रीफ आइडिया इसमें पढ़िएगा, डीएनए फ्रेडरिच माइसर डिस्कवर्ड द डीएनए। उसने डिस्कवर डीएनए को डिस्कवर किया था, फ्रेडरिच माइसर में फर्स्ट में देखा था उन्होंने। तो फ्रेडरिच माइसर डिस्कवर्ड द डीएनए एंड नेम न्यूक्लिन। क्या नाम दिया उसको उन्होंने, डीएनए का नाम न्यूक्लिन किसने दिया, फ्रेडरिच माइसर डिस्कवर्ड द डीएनए एंड नेम न्यूक्लिन। पहला चीज। दूसरा चीज है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जो थे प्रोड्यूस द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। इन्होंने याद रखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, प्रोड्यूस एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा फॉर डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे शो किया। किसने शो किया, द नेम ऑफ साइंटिस्ट विल्किंस एंड फ्रैंकलिन प्रोड्यूस द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा फॉर डीएनए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट मान लिया, इसका मैंने कर लिया, ये थर्ड पॉइंट मान लिया। The term nucleic acid was coined by Altman। अल्टमान साहब ने क्या कहा, अल्टमान ने एक और भी नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। The term nucleic acid was coined by Altman। Next, Watson and Crick proposed the double helical structure। Who has proposed double helical structure? Watson and Crick। Global theory भी क्रिक साहब ने दिया, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो Watson and
क्रिक प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल फॉर डीएनए बेस्ड ऑन किसके बेस पे, काफी इंपॉर्टेंट है कि वाटसन क्रिक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वो किस बेस पर था। इट इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन नीट्स। तो वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल फॉर द डीएनए बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा। एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पर वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल को पेश किया था। किसके कौन से किस ऑन द व्हाट इज द बेस ऑफ द वाटसन एंड क्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ दैट they have given the structures about the double helix structure of DNA and that is the X-ray diffraction data. Nucleic, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। भाई ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर, मतलब कई मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, उससे बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब वो है क्या? व्हाट इज दिस न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस सुगर एंड फास्फेट, ये तीन स्ट्रक्चर है। इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया है? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया है। अब थोड़ा सा आपको पॉइंट देखिए, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सब कुछ इसके अंदर आ गया। डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर्स है, कई मोनोमर्स, कई न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। किसके थ्रू? डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी रिबोज हो गया और न्यूक्लियोटाइड हो गया, मतलब इसके अंदर सब कुछ आ गया। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, दे क्रिएटिंग कंफ्यूजन। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है सुगर, याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड का मतलब हो गया सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस फास्फोरस अपसेट। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर आएगा। तो न्यूक्लियोसाइड अगर एक चीज याद करिएगा, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस अपसेट होता है और सुगर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड प्लस sugar constitute nucleoside, a nucleotide, sugar and phosphate, these all three component constitute nucleotides. तो यह मैं क्या बताते हैं यहाँ पर कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी हो गया, डीऑक्सीरिबो हो गया, डीऑक्सीरिबो मतलब डीऑक्सीरिबोज हो गया एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड मींस बाय न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरस, ये हो गया, प्लस सुगर हो गया nucleotides. The length of the DNA depends on the number of nucleotides base pair present in it. भाई ये बात सही है कि अगर डीएनए का लेंथ किस पे डिपेंड करता है? डीएनए का लेंथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कितने बेस पेयर है। द लेंथ ऑफ द डीएनए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द डीएनए depend on the number of nucleotides base pair present in it. उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं उससे ही हमको पता चलता है लेंथ ऑफ डीएनए। क्योंकि आप देखते हैं लेंथ ऑफ डीएनए होता है एक एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होती है? 0.34 नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। एक 10 की कितनी होती है? दैट इज 34 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो इस तरह से जो लेंथ ऑफ द, कह रहा है इसके अंदर, द लेंथ ऑफ द डीएनए, लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड किस पे करेगा? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पे। किस पे करना है? इसके बेस पेयर पे, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के ऊपर जो होता है डीएनए का जो होता है लेंथ जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन ये डीएनए के डिफरेंट इम्तियाज में ये स्थान लिखा है कि द डीएनए लॉन्ग पॉलीमर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, द लेंथ ऑफ, यहाँ देखिए, द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड देखिए इन्वर्टेड कॉमा क्या बेस पेयर पर डिपेंड करता है परसेंटेज। अब थोड़े से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके अंदर उन्होंने बताया है किस में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। देखिए जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज जो के नाम है साई 174, बैक्टीरियोफेज है साई 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए गए हैं? 5386। पूरे न्यूक्लियोटाइड काउंट किया गया, उसके अंदर कितने हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड पाया गया है। दूसरा जो है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने पाए गए हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर? 48,502। 48,502 is base pair present in the bacteriophage lambda. फिर देखिए स्टेरेशिया कोलाई में, स्टेरेशिया कोलाई में कितने बेस पेयर पाए हैं? 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर, 10 की पावर 6 बेस पेयर जो है स्टेरेशिया कोलाई पर जो है बेस पेयर पाए गए हैं। फिर इसके बाद है ह्यूमन जीनोम की हैप्लॉइड
हैप्लॉइड में कितने पाए गए? ह्यूमन जीनोम हैप्लॉइड कंसिस्ट ऑफ 3 into 10 to power 9 बेस पेयर। 3 into 10 to power 9 बेस पेयर जो है वो इतने बेस पेयर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हैप्लॉइड ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है पाए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा है डीएनए एंड आरएनए आर रिफर्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। अंतर क्या होता है कि आरएनए जनरली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जनरली बोलते सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। फाइटिंग किससे होती है? यूरेसिल और थाइमिन में। आरएनए हमेशा लड़ाई करेगा यूरेसिल के साथ, बस यूरेसिल के लिए। आरएनए विल फाइट फॉर यूरेसिल एंड डीएनए फॉर फाइट विल ऑन द थाइमिन। तो जो हमारा जो थाइमिन और यूरेसिल की लड़ाई होती है, लेकिन एक चीज जो है दोनों में पाया जाता है, एक जो होता है जिसको बोलते हैं साइटोसिन, एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर दिया है। इस बोर्ड में आज का मुझको लेक्चर का ये मतलब बताना था कि आपको बहुत अच्छी तरह से इन सब फिगर को ध्यान में रखना है। कितने प्यूरिन्स हैं, कितने पैरामिडीन्स हैं, व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीरिबोज एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसुगर। आफ्टर दैट मुझे ये भी बताना था कि डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब हो गया कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 2 स्ट्रक्चर होते हैं। पहले कहेंगे न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, ये बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो है फास्फेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा और नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये थोड़ा फिगर मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि इसको अभी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं यो नीट का पेपर बनेगा, कहीं उसमें उनके कुछ सोचना ही है, कहीं आपको दे देंगे, इधर का उधर घुमा देंगे, आप पूरे क्वेश्चन गलत कराएंगे। इसलिए अभी से इसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आपको ड्रॉ करना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ड्रॉ करना। वी विल डिस्कस थोड़ा बहुत पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बताते हैं और हम अभी आगे बताएंगे। देखिए ये जो है 5 एंड फॉस्फेट है और ये 3 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये फास्फोरस है, ये देख रहे हैं दिस इज ये हमारा इंडिकेट कर रहा है शुगर कर रहा है। ये हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा जो देखिए ये दिस इज स्ट्रक्चर, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पूरा कंस्टिट्यूट कर रहा है शुगर का। फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। कैसे? 5 फास्फेट से और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब जो होता है डबल, अब जिसको बोलते हैं यहाँ पर डबल स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें एक 5 एंड होता है, एक 5 एंड होगा, एक 5 एंड 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलिनेटिव होगी और दूसरा होगा 3 प्राइम 5 प्राइम पॉलिनेटिव होगी। तो दैट इज व्हाई डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो दो स्ट्रैंड होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं और एंटी पैरेलल अरेंज होते हैं। तो अभी हमको ये तो ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे एंटी पैरेलल क्या होता है, लेकिन हमको ये स्ट्रक्चर ध्यान से